बात करते हैं बुलेटिन की। अगले हफ्ते शुरू होने जा रही श्री बूढ़ा अमरनाथ जी की यात्रा के मद्देनजर पुंछ में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है और हाल ही में कुछ संदिग्धों को देखे जाने के खुलासे के बाद सुरक्षा बलों ने पुंछ के जंगलों में भी अपना सर्च ऑपरेशन जो है वो तेजी से शुरू किया है। वहीं बाबा बूढ़ा अमरनाथ जी की यात्रा 7 अगस्त से शुरू होने जा रही है, जिसके चलते सुरक्षा बल सुरक्षा व्यवस्था में कोई ढील नहीं बरत रहे। वहीं जम्मू पुंछ हाईवे के साथ साथ एलओसी यानी कि लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ सटे इलाकों में भी पूरी निगरानी रखी जा रही है, जहां पर तस्वीरें आपके सामने है कि जंगली इलाकों की बात हो या फिर मैदानी इलाकों की बात करो या फिर रेजिडेंशियल एरियाज रिहायशी इलाकों की अगर बात करेंगे तो हर एक जगह पर सुरक्षा व्यवस्था जो है वो चाक चौबंद की गई है। और श्री बूढ़ा अमरनाथ जी की यात्रा 7 अगस्त को शुरू होने जा रही है, यानी कि मात्र 5 दिन के अंदर ये यात्रा शुरू होगी, जिसको लेकर तमाम तरीके की तैयारियां की जा रही हैं। वहीं अगर सुरक्षा के हवाले से बात करेंगे तो सुरक्षा को यहाँ पर कड़ा कर दिया गया है। आपको बता दें कि यहाँ पर ये तस्वीरें पुंछ के कुछ इलाकों से आप तक साझा कर रहे हैं, जहाँ पर की इलाकों की घेराबंदी की गई है, वहाँ पर सर्च ऑपरेशन जारी है। और क्योंकि जम्मू कश्मीर में कुछ सिचुएशन टेंस चल रही है, इसके चलते कि यात्रा में किसी तरीके का कोई अनटूवर्ड इंसिडेंट ना हो, इसके चलते यहाँ पर लगातार काम किया जा रहा है। और सुरक्षा बल जो है वो मुस्तैदी से काम करते हुए जितने भी एलओसी के पास सटे इलाके हैं या फिर अगर हम हाईवे के हवाले से बात करें या फिर जंगली इलाकों की बात करें, रेजिडेंशियल एरियाज की बात करें, सभी जगहों पर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद देखने को मिल रही है। तो इस खबर पर जानकारी देने के लिए पुंछ से सनी शर्मा हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। सनी, आपसे जानना चाहूंगी किस तरीके की सिचुएशन इस समय पुंछ में देखने को मिल रही है, क्योंकि बूढ़ा अमरनाथ जी की यात्रा शुरू होने वाली है, किस तरीके की तैयारियां हैं वहां पर? जी बिल्कुल शिपन, आपको बता दें लगातार पिछले कई दिनों से पुंछ की अगर बात करें तो पुंछ में सर्च ऑपरेशन जो है वो चल रहे हैं। जिस तरह से अलग अलग जगहों से संदिग्ध देखे जाने की खबरें जो है वो गर्दिश कर रही हैं, उसी को देखते हुए सिक्योरिटी फोर्सेज की तरफ से जंगलों में बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चल रही है। वहीं देखा जा रहा है कि जहां दिन को सर्च ऑपरेशन चल रहे हैं, वहीं रात को जितने भी एंट्री पॉइंट है जो पुंछ को टच करने वाले हैं, वहां पर गाड़ियों की तलाशी जो है वो ली जा रही है। उसी के साथ अगर हम बात करें तो बाबा बूढ़ा अमरनाथ जी की यात्रा जो है 7 अगस्त से शुरू होने वाली है, उसको मद्देनजर रखते हुए भी सिक्योरिटी के कड़े बंदोबस्त जो है वो कर दिए गए हैं। अगर एलओसी की बात करें तो एलओसी से लेकर पुंछ तक और पुंछ से लेकर बीजी तक का जितना भी इलाका है वहां पर इस समय बड़े पैमाने पर सर्च चल रही है। और आपको बता दें जिस तरह से अफवाहें जो है वो फैलाई जा रही हैं या उसके अलावा जो खबरें आ रही हैं, क्योंकि पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं कि लगातार ये खबरें आ रही हैं कि यहाँ पर संदिग्ध देखे जा रहे हैं। उसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेज की तरफ से बड़े पैमाने पर जो है वो सर्च ऑपरेशन चल रहे हैं। उसी को देखते हुए सिक्योरिटी फोर्सेज अगर पुंछ की बात करें, पुंछ सिटी हो या पुंछ सिटी के साथ में लगने वाले जितने भी इलाके हैं वहां पर सर्च ऑपरेशन को और भी ज्यादा तेज कर दिया गया है, क्योंकि बाबा बूढ़ा की यात्रा को अब कुछ ही दिन बचे हैं। इन दिनों में आतंकी कुछ किसी भी घटना को अंजाम जो है वो दे सकते हैं, उसको मद्देनजर रखते हुए इन इलाकों में चौकसी और भी बढ़ा दी गई है और बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान चल रहे हैं। वहीं आज देखा गया है कि सिक्योरिटी फोर्सेज की तरफ से कुनुया टॉप हो, बैंस टॉप हो, वहां पर बड़े पैमाने पर जो है वो सर्च ऑपरेशन जो है वो लॉन्च किए हैं। सनी, यहाँ पर आपने सिक्योरिटी के हवाले से अपडेट किया, वहीं अन्य व्यवस्थाओं के हवाले से बताइएगा किस तरीके की तैयारियां बूढ़ा अमरनाथ जी की यात्रा को लेकर की गई हैं? जी, अगर बाबा बूढ़ा अमरनाथ जी की यात्रा की बात करें तो सिक्योरिटी के कड़े बंदोबस्त हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें तो मंदिर कमेटी की तरफ से भी तैयारियां जो है वो पूरी कर ली गई हैं, क्योंकि मंदिर में 8 तारीख को बाबा बूढ़ा अमरनाथ की यात्रा जो है वो पहुंचेगी। उसके पहले बाबा बूढ़ा अमरनाथ जी की यात्रा जो है पुंछ डिग्री कॉलेज में जो है 7 तारीख को पहुंचेगी। उसके बाद श्री दशनामी अखाड़ा में जो है उनका वेलकम जो है वो किया जाएगा और वहीं पर उनके रहने का बंदोबस्त जो है वो किया जाता है। वहां भी सिक्योरिटी के कड़े बंदोबस्त जो है वो किए गए हैं और देखा जा रहा है कि पुंछ एडमिनिस्ट्रेशन यात्रा को लेकर जो है पुंछ में बड़े अच्छी तरह से जो ये कार्यक्रम होने वाले हैं उनकी तैयारियों में जुटी हुई है और आधे से ज्यादा तैयारियां जो है वो पूरी कर ली गई हैं और कुछ ही तैयारियां जो है 1-2 दिन में पूरी कर ली जाएंगी। जी सनी, जानना चाहूंगी जो स्थानीय लोग हैं उनमें किस तरीके का उत्साह देखने को मिल रहा है, क्योंकि हजारों की तादाद में लोग जो है वो यहाँ अमरनाथ जी की यात्रा के दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं, बूढ़ा अमरनाथ जी की यात्रा करने पहुंचते हैं। किस तरीके का उत्साह स्थानीय लोगों में देखने को मिलता है, किस तरीके से भव्य स्वागत लोगों द्वारा किया जाता है? जी बिल्कुल शिपन, आपको बता दें देश के हर कोने से यात्री जो है
बाबा अमरनाथ जी की यात्रा में जो है वो पहुंचते हैं। हर साल हम देखते हैं कि पुंछ का एक भाईचारा है, कोई भी फेस्टिवल हो उसको हम मिलजुल के जो है वो बनाते हैं, और वही बाबा बूढ़ा अमरनाथ जी की यात्रा में भी देखने को मिलता है। जैसे ही बाबा बूढ़ा अमरनाथ जी की यात्रा पुंछ पहुंचती है तो सभी धर्मों के लोग जो है उनके स्वागत के लिए डिग्री कॉलेज पुंछ में पहुंच जाते हैं, और इस बार भी देखा जा रहा है कि पहले से ही तैयारियां जो है वो सभी धर्मों के लोग जो है वो कर रहे हैं, कहाँ पर वेलकम करना और कहाँ पर यात्रियों के लिए जो है वो स्टॉल लगाने हैं। हमारे भाईचारा का एक यहाँ से एक मिसाल दी जाती है, क्योंकि पुंछ एक ऐसा इलाका है बिल्कुल सरहद के करीब का इलाका है, और यहाँ पर देखा जाता है कि इस तरह से यात्रा का वेलकम करने के लिए सभी धर्मों के लोग जो है पहुंचते हैं। पहले तो शेर कश्मीर ब्रिज पर जो है मुसलमान समुदाय के जो लोग हैं वो यात्रा का वेलकम करते हैं, और उसके बाद डिग्री कॉलेज पुंछ में सभी धर्मों के लोग पहुंचकर बाबा बूढ़ा अमरनाथ यात्रा के जो श्रद्धालु आते हैं उनका भव्य स्वागत जो है वो किया जाता है। ठीक है सनी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। सनी शर्मा पुंछ के हवाले से अपडेट कर रहे थे, जहां पर सुरक्षा व्यवस्था जो है वो चाक चौबंद की गई है, क्योंकि 8 अगस्त को यहां पर श्री बूढ़ा अमरनाथ जी की यात्रा जो है वो शुरू होने वाली है, जिसके चलते तमाम तरीके की तैयारियां, चाहे वो श्राइन बोर्ड हो चाहे वो स्थानीय लोग हों, सभी लोगों द्वारा यहां पर तमाम तैयारियां जो है वो की गई हैं। इसी बीच अगली खबर की ओर बढ़ते हैं, जहां पर जम्मू में साल 2019 में बस स्टैंड इलाके में हुए बम धमाके के फरार आरोपी की तलाश जोरों शोरों से की जा रही है। यासिर जावेद भट्ट नाम का ये आरोपी जमानत पर छूटने के बाद फरार हो गया, जिसका की पोस्टर आज जम्मू पुलिस ने बस स्टैंड के इलाके में लगा दिया। इस पोस्टर के जरिए लोगों से अपील की गई है कि अगर उन्हें इस शख्स का कोई सुराग मिलता है तो वो बस स्टैंड पुलिस स्टेशन में इसकी जानकारी दे सकते हैं। इसके लिए पुलिस ने 3 मोबाइल नंबर भी जारी किए हैं, जहां पर तस्वीर जो है वो आपके सामने है। आप साफ तौर से देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर एक तस्वीर जारी की गई है। इसी पर आधिकारिक तौर पर बयान सामने आया है। पुलिस अधिकारियों ने क्या कुछ कहा है, आप भी सुनिए। यहाँ इसका नाम है जसीन भट्ट। ये 2019 का वाक़या है। ये उस हादसे में शामिल था और इसकी बेल हुई है। बेल के बाद ये फरार हो गया। बेल के बाद घर गया, घर से पता नहीं लापता हो गया, कहाँ गया कहाँ नहीं, मिसिंग हो गया। तो ये पोस्टर तब लगा रहे हैं कि लोगों को बता रहे हैं कि आप इस शख्स को कहीं भी देखें तो तुरंत पुलिस को इतला करें, जहाँ भी मिले, किसी को भी मिले। सबके पास फ़ोटो दे दी है, व्हाट्सएप पे कर दी है इनको, सबके पास फ़ोटो है इसका। जहाँ कहीं भी दिखे पुलिस को। पूर्व मंत्री और मौजूदा समय में अपनी पार्टी के नेता चौधरी जुल्फिकार अली ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद भी जम्मू कश्मीर में अभी तक विधानसभा चुनाव का ऐलान न होने पर एतराज जताया है। चौधरी जुल्फिकार अली के मुताबिक चुनावों का ऐलान न होने से लोगों के दिलों में कई आशंकाएं यहाँ पर रह रही हैं, लिहाजा इस पर सरकार को निर्वाचन आयोग को अपना पक्ष रखना चाहिए। गुलिस्तान न्यूज से खास बातचीत के दौरान चौधरी जुल्फिकार अली ने इस केंद्र शासित प्रदेश यानी कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव कोई मायने नहीं रखेंगे, लिहाजा जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा लौटाने के बाद ही यहाँ पर चुनाव होने चाहिए। भाजपा और अपनी पार्टी के साथ चुनाव लड़ने के सवाल के जवाब में उन्होंने बताया कि ये निर्णय पार्टी लीडरशिप के हाथ में है, और क्या कुछ कह रहे हैं आप भी सुनिए। तो हमारी रियासत एक ऐसी रियासत है बदकिस्मत, तो आज तक इलेक्शन का अनाउंसमेंट हो जाना चाहिए था, जो ताख़ीर हो रही है इससे लोगों को बहुत सारे खदशात हैं कि शायद इलेक्शन होंगे कि नहीं होंगे। तो ये एक क्लैरिटी इलेक्शन कमीशन की तरफ से और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से आनी चाहिए। क्या वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला मानने जा रहे हैं या कि वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कोई ताख़ीर चाहते हैं, उसमें बदलाव चाहते हैं। रही बात दूसरी कि यहाँ पे पिछले 6 साल से कोई चुनी हुई सरकार नहीं है। 6 साल से लोग जो हैं वो एक इलेक्टेड गवर्नमेंट से वंचित हैं। हमने हमेशा एक बात कही कि हिंदुस्तान जो है वो अपने आप को मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहता है, और मदर ऑफ डेमोक्रेसी हैं भी, जबकि सारे मुल्क में इंतखाबात होते हैं। तो हमारी रियासत एक ऐसी रियासत है बदकिस्मत, जहाँ पिछले 10 साल से असेंबली के चुनाव नहीं हुए और लोगों को ऑफिसर्स के बलबूते पे छोड़ दिया गया है। एक ब्यूरोक्रेटिक रूल है और उस ब्यूरोक्रेटिक रूल में एक ह्यूज गैप है, आवाम में और हुकूमत के बीच में एक गैप। हर दिन जितने ताख़ीर आप करेंगे उतनी ताख़ीर में वो गैप बढ़ता जा रहा है। तो इलेक्शन होने चाहिए। रही बात दूसरी कि यूनियन टेरिटरी में इलेक्शन होना,
ये तो एक कमिटमेंट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ऑन द फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट कि स्टेट रिस्टोर करना है। और मुझे लगता है कि स्टेट को रिस्टोर किया जाए तो ये जो ऑर्डर किया गया है ये बेईमानी ऑर्डर है। इस ऑर्डर का कोई मायने नहीं रहते कि अगर स्टेट रिस्टोर हो जाती है। तो हमारा तो यही शुरू से यही डिमांड रही है कि स्टेट रिस्टोर हो, वरना इन सर्कमस्टांसिस में मुझे लगता है कि एक सरकार तो ज़रूर बन जाएगी लेकिन वो सरकार दिल्ली मॉडल होगा। ये पार्टी लीडरशिप डिसीजन करेगी क्या होता है, वर्किंग कमेटी में क्या डिसीजन होगा। मैं पाकिस्तान के पाराचीनार इलाके में शिया समुदाय के लोगों की निर्मम हत्या के विरोध में पुंछ आज यहां पर पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे से गूंज उठा। पुंछ में आज शिया समुदाय ने पाकिस्तान के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया और प्रदर्शन करते हुए उसे लानतें भेजी और साथ ही साथ शिया समुदाय को सुरक्षा मुहैया करवाने में नाकाम रहने का दोषी ठहराया। ये प्रदर्शन अंजुमन जाफरिया के बैनर तले किया गया। आप भी देखिए। खुसूसी तौर पर हुकूमत पाकिस्तान के खिलाफ और पारा चिनार में 10 मुहर्रम हराम को जो निहत्ते लोगों पर इमाम बारगाह के अंदर जाकर फायरिंग करके 40 से ज़्यादा लोगों को वहाँ पर शहीद किया गया है और उसके बाद उनकी थ्रोट स्लिटिंग की है, उनका गला काटा गया है। और उसके बाद जब कुछ लाशों को और कुछ जो वहाँ पर लोग शदीद तौर पर मजरूब हुए थे, जब उनको एम्बुलेंसेस में बाहर ले जाया जा रहा था तो उन एम्बुलेंसेस के ऊपर पथराव हुआ, उनके ऊपर गोलियां चलाई गई। हमने कई बार पाकिस्तान की हुकूमत को बावर करवाया है कि शिया कम्युनिटी जिसको हमेशा पाकिस्तान में टारगेट किया गया है, उनको हमने वार्न किया था कि जो भी इस किस्म के दहशतगर्द हैं, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, उनके ऊपर लगाम कसी जाए और जो निहत्ते लोगों के ऊपर वो गोलियां चलाती हैं उनके खिलाफ कार्रवाई कराई जाए। लेकिन पाकिस्तान ने वहाँ पर कोई इकदाम नहीं है। हम पाकिस्तान की हुकूमत पे लानत भेजते हैं कि वो वहाँ पर निहत्ते लोगों को तहफ़्फ़ुज़ देने से नाकाम रही है। अल्लाह अकबर का नारा बुलंद करने के बाद लोगों के सर कलम किए गए हैं, बेगुनाह लोगों के जुल्म सितम किया गया है। हम अंजुमन जाफरिया पुंछ और तमाम आलम इंसानियत की जानिब से ऐसे जालिम अफराद की पुरज़ोर और हुकूमतों की पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं। इन्होंने जिस तरीके से वो नाकाम रहे हैं पाकिस्तान में, हुकूमत पाकिस्तान इस सिलसिले में हम हुकूमत पाकिस्तान की पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं। इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो आज दुनिया जो है 2 हिस्सों में तकसीम हो चुकी है। एक जालिम का साथ दे रही है और दूसरा मजलूम का साथ दे रही है। और जालिम और मजलूम किसी भी मज़हब की कैद नहीं है इनके ऊपर, बल्कि जालिम जालिम है और मजलूम मजलूम है। हर जगह पे ये जो दहशतगर्दी है हम इसकी पुरज़ोर अल्फाज में मज़म्मत करते हैं। दहशतगर्दी किसी भी तरीके से हो हम उसकी मज़म्मत करते हैं, हम मजलूम का साथ देते हैं। इंशाल्लाह जहाँ जहाँ भी जुल्म हुआ है हमने हमेशा यहाँ से आवाज़ बुलंद की है। और जिला सांबा के बीरपुर इलाके में सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करने वालों पर प्रशासन का डंडा चला, जहां पर कि बीरपुर में कई लोगों ने जेडीए की करोड़ों रुपए की जमीन पर कब्जा कर रखा था, जिसे कि जेडीए ने उनके कब्जे से छुड़ा लिया है। इस जमीन पर निर्माण कार्य भी शुरू कर दिए गए, जिन पर कि जेडीए ने बुलडोजर फेर कर जमीन दोज कर दिया और वहां पर जेडीए के बोर्ड लगा दिए गए। जम्मू डिवीजन के अधीन आने वाले जिलों में तैनात विलेज डिफेंस गार्ड यानी कि वीडीजी ने उन्हें आधुनिक हथियार मुहैया करवाने के सरकार के फैसले का स्वागत किया है। वहीं सुरक्षा बलों के पास हालांकि अत्याधुनिक हथियार हैं, यानी कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी वाले उनके पास वेपन्स है, लेकिन विलेज डिफेंस गार्ड्स यानी कि वीडीजीज अभी भी पुरानी राइफलों से आतंकियों का सामना कर रहे हैं, जो कि उन्हें यहाँ पर 1998 में मुहैया करवाई गई थी। विलेज डिफेंस गार्ड के मुताबिक आधुनिक हथियार उनके लिए बेहद कारगर साबित होंगे, जिससे कि वो आतंकियों का सफाया कर पाएंगे। ये हथियार हमें मिले थे 1998 में, तो अभी ये हथियार बहुत बड़ा है। तो अभी हमें मैसेज आ रहे हैं कुछ ग्रुप हमारे पुलिस लाइन गए हैं, उनको ट्रेनिंग दी जा रही है, तो नए हथियार हमें शायद मिल जाएं, पता नहीं कब मिलने हैं कब नहीं, मगर गवर्नमेंट हमें नए हथियार देगी। तो नया हथियार मिलेगा तो हम पूरी सुरक्षा करेंगे, गांव की, अपने मोहल्ले की, अपने शहर की, तो हम डट के काम करेंगे। देखो हथियार नया मिलेगा
तो काम अच्छा करेंगे। कोई हम जैसे इसको सीधा करना है इतनी देर में तो वो मार के चले जाएंगे। तो हथियार अच्छा होगा तो हम भी अपना डट के मुकाबला करेंगे उनसे। केंद्र सरकार का अच्छा फैसला है। जब पहले बीडीसी थी, अब बीडीजी बन गई है। बीडीजी जब की बनी हुई है तब का हमें बहुत तनख्वाह भी मिल रही है। तो अभी हम बहुत खुश हैं। मगर ये थोड़ा सा हमारा जो एक तो हथियार मिल जाए हमें नया, तो एक हमारी तनख्वाह जो है वो थोड़ी बढ़ जाए। केंद्र सरकार का इतना अच्छा फैसला, हथियार बदलने की हम इतनी खुशी है कि हद से ज़्यादा। हम इतना आगे बढ़ना चाहते हैं कि हम अपने हिंदुस्तान की, हमारे गांव शहर की रक्षा कर सकें। इस हथियार से हम फेल होते जा रहे हैं। ऑटोमेटिक हथियार होने की वजह से उग्रवादी इतना हावी होता जा रहा है कि हम उसके सामने टिक नहीं पा रहे। 1998 में मिला था हमें, तो ये हथियार कब से चल रहा है, तो तब का हमारे साथ ही चल रहा है। एक तो हथियार भारी है, ये बहुत भारी है, कम से कम 9 किलो वजन होगा इसका। उसके बीच हम आना जाना, रात को दिन को, कभी भी हमें किसी भी जगह ज़रूरत पड़ सकती है। तो इससे हम कितना चलना है। हमसे ज़्यादा हमारे बच्चे खुश हैं कि उनको अपने घर में बैठे बैठे हम अपने बच्चों को भी ट्रेनिंग देते हैं। कल को हमें कुछ हो जाए तो आप ये हथियार उठा सकते हो। बीवी बच्चे, जो लड़कियाँ जो भी है, सभी पूरे परिवार को हो सकता है। हम अपने आस पड़ोस वालों को भी थोड़ी बहुत ट्रेनिंग देते रहते हैं, जहाँ तक हमारी नॉलेज में। जम्मू के पूर्व मेयर चंद्रमोहन गुप्ता और कुछ पूर्व पार्षदों ने बिजली की घोषित कटौती को लेकर बिजली विभाग के अधिकारियों से मुलाकात की। पूर्व मेयर ने इस संबंध में अधिकारियों को एक ज्ञापन सौंपा और उन इलाकों में की जा रही अघोषित कटौती पर कड़ा एतराज जताया जहां 100% मीटरिंग हो चुकी है। वहीं पर पूर्व मेयर और पार्षदों ने अधिकारियों से इसका तुरंत प्रभाव से संज्ञान लेकर व्यवस्था में सुधार करने का आश्वासन किया। तो हमारा यही कहना है कि जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, आदरणीय प्रधानमंत्री की तरफ से पूरा हर चीज़ की सप्लाई है, पैसा आ रहा है, चीज़ें आ रही हैं। आज शहर में हम तो ये कहते हैं कि अब बिजली की शॉर्टेज नहीं होनी चाहिए। बिजली जब हमारे प्रशासन एलजी साहब जो हमारे यहाँ के हैं, उन्होंने कहा है कि अर्बन एरिया में, शहर के अंदर हम 24 आवर बिजली दे रहे हैं, बिजली देंगे और दे रहे हैं। 3-3 घंटे 4-4 घंटे का कट लगता है और सारी रात हम लोग, हमारे जो बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, वो घूमते रहते हैं सड़कों में, कब बिजली आए, कब जंपर टूटे। और मैं विशेषकर जो हमारे बाकी स्टाफ के अलावा जो लाइन मैन है हमारे, चाहे वो बेचारे डेली वेजर हैं, चाहे उनमें से एक आध पक्का है, 1-2 आदमी रात को 2 बजे 3 बजे 4 बजे जब उनको होते हैं, वो आते हैं, वो बेचारे कहीं से जंपर लाते हैं, कहीं से कुछ करते हैं जुगाड़ करके। ये आज भी अगर हम जुगाड़ से चलना है तो फिर वो क्या फ़ायदा इतना करोड़ों अरबों रुपये लगाने का। तो मैं यही कहूँगा एमडी साहब से भी और इनके पूरे स्टाफ से, जो दफ्तरों में बैठे हुए हैं, चाहे वो एक्सीन हैं, चाहे AEE हैं, चाहे जेईज हैं, भले ही उनमें शॉर्टेज भी होगी, उनको फील्ड में आना चाहिए। फील्ड में आके देखें, जहाँ से न्यूट्रल टूटी है उस न्यूट्रल को नई न्यूट्रल डालें, उसको जॉइंट ही करते हैं। फिर वो रात को उठती है, रात को जब लोड बढ़ता है, रात को उठती है, रात को 2 बजे पोल पे चढ़ना पड़ता है, कहीं सीढ़ी नहीं मिलती है, कहीं कुछ नहीं मिलती है। अगर हम रात को, जो आधी रात को कट लगने हैं, ये किस खाते में है? ये तो आज से 15 साल पहले लगते थे, आज क्यों लग रहे हैं? मैं माननीय एलजी साहब से प्रार्थना करना चाहता हूँ कि ये रात के कट हैं, ये तो 100% बंद होने चाहिए। इसके लिए हम मौसम उमस बहुत है, इस तरह से दिक्कत रहती है। बिल्कुल जो छोटे बच्चे हैं, जो बीमार लोग हैं, वो क्या करेंगे? रात को जागरण का ये इन्होंने काम दिया है क्या? बिजली विभाग हमें कोई जागरण के लिए बुलाया है? हमने इनको दिया फैसिलिटी दो भैया, स्मार्ट सिटी में रहते हैं हम लोग, हमें फैसिलिटी चाहिए। जब लोग पे कर रहे हैं तो ऐसी फैसिलिटी क्यों नहीं मिलनी चाहिए? जम्मू के मांडा इलाके में पेश आए सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई जबकि एक अन्य घायल हो गया है। बता दें कि मृतक की पहचान 18 वर्षीय परविंद्र कुमार निवासी धर्मखू घरोटा के रूप में की गई। जानकारी के मुताबिक ये हादसा तब पेश आया जब ये दोनों युवक बाइक पर सवार होकर जम्मू की तरफ आ रहे थे कि मांडा पहुंचने पर बाइक सवार एक तार में उलझ गया जिससे कि बाइक का असंतुलन हो गया और इसी बीच पीछे से आ रहे अज्ञात वाहन से बाइक के पीछे बैठे युवक को कुचल दिया जिससे कि उसकी दर्दनाक मौत हो गई। बहरहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर अपनी तहकीकात शुरू कर दी है। ज़्यादा सारे को वो है एक गल देखने वाली कि कोई तार टुटी, वो जो मुंडा सुना करता जो मोटरसाइकिल चला ये पिछे बैठा था जी, जिहदी डैथ हुई ना, ये मुंडा पिछे बैठा था तो जो अग्गे हा जो वो बेचारा जियां तार फसी है तो वो मोटरसाइकिल वो लैफ्ट साइड डिग्या जी, ये पिछों जो राइट साइड डिग्या जी, जियां पिछे डिग्या तो पिछे कोई गड्डी आ दी तो उन्हें गड्डी पर चढ़ाई थी
मतलब गड्डी उन्हें उप्पर चढ़ी ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਉਹਦੇ ਬੜੀ ਬੇਵਕੂਫੀ ਉਹਦੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅਗਰ ਬ੍ਰੇਕ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਗੱਡੀ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹ ਵੀ ਗਈ ਹੈ ਸਪੀਡ ਵਿੱਚ ਆ ਪਿੱਛਾ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਰੋਕਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਇਹ ਜਲਦੀ ਕੋਲ ਜਲਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕਾਪਰੇਟ ਕਰਾ ਲਈ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਲਦੀ ਕੋਲ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਹਿੱਟ ਐਂਡ ਰਨ ਦਾ मौजूदा समय में जारी मॉनसून में मौसम ने भले ही करवट बदल ली है, लेकिन यहाँ पर खुलकर बारिश का ना होना कई बीमारियों को न्योता दे रहा है। डॉक्टरों ने इस मौसम में होने वाली कई बीमारियों का हवाला देते हुए लोगों से एहतियात बरतने का आह्वान किया। जहाँ पर जम्मू के जीएमसी में तैनात डॉक्टर विशाल टंडन ने लोगों को ऐसे कई उपाय सुझाए जिनसे कि वो मौसम में अपना बचाव कर सकते हैं। आइए देखते हैं कि क्या कुछ कहना है डॉक्टर विशाल टंडन का। नाम लेता चलूँ, डेंगू अभी दस्तक देगा, आगे चिकनगुनिया की भी पॉसिबिलिटी, जैसे जैसे मॉस्किटो ब्रीड होंगे तो ये पॉसिबिलिटी रहेगी। इसके अलावा एंटेरिक फीवर, टाइफाइड जिसको बड़े प्रमुख तौर पे कहा जाता है, वो बड़ा कॉमन इस समय रेनी सीज़न में होता है। उसके अलावा जो पेट के इश्यूज़ हैं जिसमें वायरल गैस्ट्रोएंटराइटिस है जहाँ और सिंपल बैक्टीरियल भी अगर हम बोलें तो वो आप मतलब लिंक कर सकते हैं कि जो इस समय वायरल टाइम पे खाने पीने का एक तो टेम्पटेशन बढ़ जाती है और बाहर जिनको आदत होती है खाने की तो उसमें अगर हाइजीन नहीं मेंटेन है तो दे बिकम वेरी वनरेबल। इवन वाटर बॉर्न जो डिजीज़ हैं वो भी इस टाइम पे ही दस्तक देती हैं। तो मुझे आपके माध्यम से श्रोताओं को यही रिक्वेस्ट करनी है कि एक तो साफ अपने रख रखाव के अपने घर के अंदर आसपास में जो है साफ़ सफाई रखें और अच्छे से इंश्योर करें कि वो कोई भी स्टैग्नेंट वाटर जो है, पानी जो है वो इकट्ठा ना हो। जो बाहर खाने का चलन है वो आप इंश्योर करें कि कुक्ड फूड है और फ्रेशली कुक्ड फूड है तो आप बाहर का भी टेस्ट जो है वो एंजॉय करें, इस सीज़न में भी करें। लेकिन कोशिश यही करें कि जितना एज़ फार एज़ पॉसिबल इससे बचा जाए वो आपकी सेहत के लिए जो है वो बहुत बेहतर रहेगा। और अगर मैं डेंगू आने वाले टाइम में उसकी प्रिपेयर्डनेस की बात करूं तो जनता को मैं थोड़ा सा अवेयर करना चाहता हूं डेंगू के बारे में भी या चिकनगुनिया के बारे में भी। कोई भी फीवर जो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। इस टाइम पे जो फीवर अभी आएगा 1-1.5 महीना जो चलेंगे, 2 महीने जो आगे चलेंगे, जो फीवर आपको दर्दें लेके आता है, बॉडी एक्स लेकर आता है, हेडेक लेके आता है, आपका पेट भी ख़राब करता है, वॉमिटिंग आपको आती है, इसके अलावा कोई रैश आपकी बॉडी में दिखता है तो उसकी हाई पॉसिबिलिटी है कि तो चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप जुड़े रहिए गुलिस्तान न्यूज़ के साथ।